नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ में डीसीपी प्राची सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। मामला बीबीडी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने नाबालिग को बेचने जा रहे एक युवक को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक 8 साल की मासूम को देह व्यापार में ढकेलने के लिए बेचने जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को मुक्त कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। वहां पे एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसका नाम है सुहेल अहमद शेख। इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। इनके साथ एक नाबालिग लड़की साथ में थी इनके, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है। और पूछताछ से पता चला कि ये उस लड़की को बेचने के इंटेंशन से लेके जा रहा था। इनके खिलाफ मुकदमा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा दर्ज किया गया है, धारा 370 आईपीसी के अंतर्गत, और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बसीगवा गांव में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उन्होंने बारात पर धावा बोल करके दुल्हा और दुल्हन से मारपीट करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दबंग पहले से ही घात लगाए बैठे थे और मौका पाकर दबंगों ने दूल्हा और दुल्हन को बेरहमी से जमकर पीटा और दूल्हे की गले की चैन के साथ 25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पिटाई के चलते दूल्हा और दुल्हन को गंभीर चोटें आई हैं। तो दबंगों के हौसले रायबरेली में बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, दुल्हा और दुल्हन के साथ मारपीट की गई है और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 25,000 रुपए कैश और दूल्हे की गले में पड़ी हुई चैन को बदमाश लूट कर फरार हो जाते हैं। हमीरपुर में अपराध अपने चरम पर है। मामला राट कोतवाली के धनौरा का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में बवाल हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चल जाते हैं। हालांकि दोनों पक्षों के व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लहूलुहान कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अकेला देख करके जमकर लाठी डंडी चलाए गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और पीड़ित पक्ष को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर एटा से है, जहां मुकदमे के फैसले में दो पक्षों में कहासुनी हो जाती है। दरअसल कई दिनों से दो पक्षों में विवाद चलता रहा। आपको बताते चले, इसके बावजूद पुलिस ने कोई समाधान नहीं किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद फायरिंग के दौरान 3 लोगों को गोली लगी और वो घायल हो गए। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। साथ ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि एक और लगातार इस घटना से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बार हुई घटना में आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? परिजनों का कहना है कि पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता तो आज ये हादसा दोबारा नहीं हुआ होता। तो एक बार फिर से एटा में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की लापरवाही की वजह से यहां पर फायरिंग हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। दो पक्षों की आपस में भिड़ंत होती है और फायरिंग हो गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इससे पहले शिकायत की गई थी, इससे पहले भी भिड़ंत हुई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी वजह से एक बार फिर से इस तरीके की घटना सामने आई है। थाना मलावन पुलिस को सूचना मिली है कि जलालपुर सांथल गांव में दो पक्षों में फायरिंग की घटना हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन कर रही है और इसमें एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में पारा रोड पर देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक युवक की गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वहीं सूचना के बाद भी 108 और पुलिस को पहुंचने पर राहगीरों ने भारी आक्रोश यहां पर जताया है। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है। वहीं थाना
मानक नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खड़े ट्रक में घुसी है बाइक। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर लखनऊ में देखने को मिला, जहां पर ट्रक में बाइक घुस जाती है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां खेत में 50 साल के व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो खेत में बुजुर्ग का शव मिला है, ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई में सवायजपुर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मेगा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। वहीं अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी की उपस्थिति में इंसिडेंट कमांडर उप जिलाधिकारी सवायजपुर, क्षेत्राधिकारी हरपाल बुल, सेफ्टी ऑफिसर की उपस्थिति में मेगा मॉक के अभ्यास की शुरुआत की गई। खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामला करोरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने फरार चल रहे 2 अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बीते दिनों दोनों आरोपी छात्राओं से अश्लील कमेंट और छेड़छाड़ कर रहे थे, मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 25 जून को थाना काकोरी में 2 बच्चियां जा रही थी, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए थे। इसमें काकोरी थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया और आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले अभियुक्तों का नाम लक्की यादव और अंकुर यादव है। त्योहारों को लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। पुलिस सभी पर नजर रखेगी। अफवाह फैलाने पर, अराजकता करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम समुदाय, धर्मगुरुओं और ग्रामीण मोहल्ले के सम्मानित व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई और आने वाले त्योहार को लेकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की सभी से अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने बकरों की कुर्बानी को लेकर के भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक किया है। हमेशा साफ सुथरा रहे। इसकी बेसिकली अब सामने ही बकरीद का त्यौहार है और कांवड़ यात्रा है, सावन का महीना भी है। उसके परिप्रेक्ष्य में पीस कमेटी की मीटिंग यहाँ थाना पारा में की गई थी। जस्ट थोड़ी देर पहले दुबग्गा में भी और काकुरी में भी इस तरह की मीटिंग की गई है। पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये मीटिंग की जा रही है, जिससे हम लोग गंगा जमुना जो तहजीब है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बनाए रखते हुए, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए जितने भी त्यौहार आने वाले समय में है उसको हम लोग सही और सुरक्षित ढंग से बनाएं, यही इसका उद्देश्य है। बहुत बड़े बड़े काम किए, मतलब हम लोग बहुत लंबे समय से आपको जानते हैं और आपने बहुत ही अंदरूनी काम किए, चाहे एनर्जी का दंगा हो, चाहे उसके पहले बॉर्डर के जुलूस हो। लखनऊ राजधानी के थाना मलिहाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां छेड़छाड़ की शिकार युवती के पिता ने पुलिस पर बयान बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते दिनों युवती के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़िता के पिता राजकुमार ने बताया कि रहीमाबाद चौकी से 2 सिपाही बुधवार को मेरे घर पर सम्मन लेकर के आए थे। उन्होंने कहा, जो गवाही देकर आए हो अपनी गवाही बदल दो, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। दो सिपाही सम्मन लेकर आए थे और हमारी बेटी संग गांव का लड़का हमारी बेटी संग छेड़खानी किया। हमने उस पर मुकदमा लिखाया
वो सिपाही हमको डरवा धमका के कहा तुम गवाही बदल लो और नहीं तुम चले हो जेल, और कागज दे के और सिपाही चले गया। खबर अयोध्या से है, जहां सपा नेता पंडित समरजीत ने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने पर गैस सिलेंडर वितरण केंद्र पर गैस सिलेंडर ले रहे लोगों को महंगाई के विरोध में लड्डू खिला करके भारत के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। पीड़ित समरजीत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है और गैस के रेट बढ़ा करके गरीब जनता को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। बीजेपी सरकार सत्ता में आते ही जनता को गुमराह करने के लिए घर घर गैस सिलेंडर देकर के जनता को दिखाया। जैसे ही लोगों के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा, उसी दिन से गैस का दाम 7वें आसमान पर पहुंचने लगा और आज ये स्थिति हो गई है कि महंगाई के बोझ से भारत की गरीब जनता 100 साल पीछे पहुंचकर भांग बगीचे में लकड़ी कड़ी बटोरने के लिए मजबूर हो गई है। जहां देश से गरीबी मिटाने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार आज गरीबों को ही मिटाने का काम कर रही है। के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां लोग गैस खरीदने आ रहे थे, हमने उनको मुंह मीठा कराया और हमने देश के प्रधानमंत्री जी को हर हफ्ते गैस का दाम बढ़ाने के लिए बधाई देने का काम किया। कि 1100 के पार सिलेंडर पहुंच गया। अब लोग लकड़ी कंडी बीनने के लिए जंगलों में निकल पड़े हैं। खाइए, भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए। खबर मथुरा से है, जहां एक बस कंडक्टर के साथ बिना वर्दी में पुलिसकर्मी ने मारपीट की। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी गुरु पूर्णिमा मेले में ड्यूटी करने पहुंचा था, जहां पर बस कंडक्टर से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके चलते पुलिसकर्मी ने बस कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी। बस के चालक ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया कि इस घटना से रोड पर भीषण जाम लग गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो बस कंडक्टर को पुलिस ने पीटा है। गुरु पूर्णिमा की मेले पर तैनात था पुलिसकर्मी। घटना से सड़क पर लगा लंबा जाम। पकड़ के खींच रहा पुलिस वाला नीचे जबरदस्ती। तो पूरी सवारी बैठी है गाड़ी में, कह रहा कोतवाली बंद करूंगा, ये करूंगा, मुझे गाड़ी देना मुझे आदमी मेरा बैठ के। अभी पुलिस आई नहीं आई? अभी कोई नहीं आया यहाँ। पुलिस वाले वो भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो करा मैं स्टाफ हूँ। खबर गाजियाबाद से, वहां लोनी बॉर्डर पुलिस ने रात्रि को चौकी सेवा धाम पर पथराव कर अराजकता की स्थिति पैदा करने वाले 11 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोनी बॉर्डर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, अभियुक्तों ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अराजकता पैदा करने वाले ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभियुक्तों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कल दिन में बारात में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसके उपरांत पुलिस ने मोनू शर्मा नामक व्यक्ति की तहरीर पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मोनू शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाने लगा और वो सेवाधाम चौकी पर बैठ गया और वहां पर रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास भी किया, रास्ता अवरुद्ध भी किया और पुलिस को अपना कार्य करने से रोका गया। जब वहां से हटाने का प्रयास किया गया मोनू एवं उनके समर्थकों को, तो उन लोगों के द्वारा पथराव किया गया और कुछ लोगों ने इसमें ये भी जानकारी मिली थी कि लाइसेंसी असलहा भी उन लोग के पास थे और उससे उन्होंने कहीं फायर भी किए थे, हवाई फायर। तो इसमें तत्काल इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें 11 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। बधाइयों के बिसौली में सरकारी खाद्यान्न में धांधली करने का नया मामला सामने आया। वहीं कोटेदारों का आरोप है कि सरकार के जरिए राशन कार्ड धारकों को गेहूं वितरण करने के लिए लाया गया है, जिसमें सारे गेहूं की बोरी पानी से भीगी हुई है, जिनकी तोल करने पर गेहूं का जो वजन है वो ज्यादा है और राशन गेहूं
कम निकलेगा। वहीं ट्रक चालक और परिचालक गाड़ी को बंद करके मौके से फरार हो जाते हैं। इस दौरान सूचना पर बिसौली खाद्य पूर्ति अधिकारी पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो सरकारी खाद्यान्न में धांधली का ये नया मामला सामने आया। पानी से भीगी हुई गेहूं की बोरी मिली है। खाद्य पूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे जानकारी मिली कि ट्रकों में जो गोदाम से वो गल्ला आ रहा है वो गीला पहुंचाया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा जानकारी जब प्राप्त हुई तो मैं यहाँ पहुंची हूँ, यहाँ पे स्थिति देख रही हूँ। बोरियों से निकलवा के गेहूं मिला है, गेहूं में निकलवा के उसका सैंपल लिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसी आधार पर कार्रवाई। समस्या ये है, ये गाड़ी जो खड़ी है गेहूं की, वो पानी मार के लाई गई है, क्या रही है। इसमें गल्ला जो ज्यादा वेट बैठता है और गेहूं होता है कम। अच्छा, पूरी गाड़ी भीगी हुई है। ये जो गाड़ी खड़ी है ये कल से टपक रही है और हमने सप्लाई दफ्तर में शिकायत कर दी है। मैडम आ रही हैं, बाबूजी आ रहे हैं। क्या है गाड़ी में? इसमें गेहूं है, पानी पड़ा हुआ है। गेहूं का प्रेशर लगा के लाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर दोनों फरार हैं। पानी डाल के लाते हैं? जी। क्यों? पता नहीं क्यों लाते हैं, वजन बढ़ाने के लिए। हम लोगों को इसमें नुकसान होता है। जब लोग यहाँ से ले जाएंगे अपने गोदाम में लगाएंगे तो वो सूखेगा। बदायूं में राजमार्ग पर उस्मानपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। दरअसल तीनों महिलाएं साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग में आई हुई हैं थी और सड़क पार कर रही थी। तभी अज्ञात वाहन ने तीनों महिलाओं को रौंदते हुए निकल गया, जिससे तीनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, ये पूरी घटना बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के उस्मानपुर गांव की बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर अक्षय पात्र रसोई का लोकार्पण किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक तय कर ले कि हम केवल डिग्री धारक तैयार ना करें। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी प्रकार से तैयार की गई है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार तैयार होने का मंच मिलेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समागम को संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत। खबर लखनऊ से, जहां राष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। विपक्ष ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव असाधारण किस्म का है। देश में समाज कई हिस्सों में बंट गया है। किसी भी बड़ी घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। संविधान के मूल्य खत्म किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए रालोद विधायक को लेकर जयंत चौधरी भी सपा कार्यालय पहुंचे। तो सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। विपक्ष ने बनाया राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने यहां पर, आपको बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं संविधान को लेकर ही काम करूंगा।
इसी के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। अयोध्या के रामानंद भवन मंदिर के पूर्व महंत रामप्रिय दास महाराज की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान अयोध्या के सभी साधु संतों ने महंत रामप्रिय दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। वहीं रामानंद भवन मंदिर में राम राम का कीर्तन हुआ, साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामानंद भवन मंदिर के महंत प्रभु नारायण दास ने बताया कि इस आयोजन में सभी संत महंत और श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। गुरुदेव भगवान सुख शांति प्रदान। आज का कार्यक्रम है सर्वश्रेष्ठ श्री गुरुदेव भगवान के साकेत गमन के उपलक्ष्य में हम लोग उनके भोज भंडारा करते हैं। जैसे गृहस्थ लोग अपने बाप दादा का पिंडदान करता है, वार्षिक श्राद्ध करता है, ऐसे हम लोग संतों को भोजन करा करके श्री गुरुदेव भगवान को चरणामृत प्रसाद प्रदान करते हैं, जिससे गुरुदेव भगवान सुख शांति प्रदान हो। कासगंज की डीएम हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने गंगा लहरा घाट का निरीक्षण किया। आगामी सावन के महीने में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजामों को जांचा और जल स्तर को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जायजा लिया। इतना ही नहीं, घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, अस्थायी शौचालय और खोया पाया पुलिस सूचना केंद्र की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।